10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। न्यूज 18 ने पहले ही आपको बताया था कि आज शिक्षक बहाली का प्राइमरी भर्ती परीक्षा रिजल्ट जारी किया जाएगा। और देखिए, प्राइमरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कक्षा 1 से 5वीं तक का रिजल्ट जारी हो गया है। प्राइमरी में कुल 72,419 अभ्यर्थी पास हुए हैं। सामान्य हिंदी का रिजल्ट जारी किया गया है। सामान्य हिंदी में 62,653 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उर्दू और बांग्ला विषय का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सिर्फ DLED का रिजल्ट जारी हुआ है। तो न्यूज 18 के खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें 72,419 अभ्यर्थी पास किए गए हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि आज रात तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और देखिए, प्राइमरी के रिजल्ट जारी हो गए हैं। 72,419 अभ्यर्थी इसमें पास हो गए हैं। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। गया में ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में नकली दवा के कारोबार का खुलासा हुआ है। मेडिकल प्रैक्टिशनर के घर से भारी मात्रा में दवा, कफ सिरप और इंजेक्शन नकली बरामद किए गए हैं। मुफस्सिल थाना के मस्तलीपुर से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का नकली इंजेक्शन को बरामद किया गया है। ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में नकली दवा बनाकर बेची जा रही थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नकली दवा, सिरप और इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। लखीसराय के विद्यापीठ चौक पर चल रही एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी लोन के नाम पर महिलाओं से लाखों की ठगी कर फरार हो गई है। बीमा के नाम पर महिलाओं ने 3-3 हजार रुपए वसूले गए हैं। और महिलाओं ने जब पैसे की बात की तब पेपर कंप्लीट ना होने की बात कही गई। अब जब महिलाएं कंपनी के ऑफिस पहुंची तो ऑफिस बंद था और अधिकारियों के नंबर भी बंद थे। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। कटेगा तो हम लोग उससे क्वेश्चन किए कि हम लोग को तो बीमा कटता है खाता से। तो बोला कि नहीं दीदी, ऐसा नहीं, इसमें नया प्रोसेस है, सो हम लोग को कैश चाहिए। नया ब्रांच खुला है, 2 महीना 3 महीना हो गया है। हम आपके अगल बगल गांव में भी लोन पास किए हैं। यही कहकर हम लोग उसको 3-3 हजार हर मेंबर पर मेंबर, हम लोग 15 मेंबर का ग्रुप थे और दिए पैसा। उसके बाद से वो फिर बोला कि कल होके आपका 12 बजे तक पैसा अकाउंट में आ जाएगा। जब सुबह नंबर बंद बताने लगा तो हम लोग आपस में सब दीदी विचार करने लगे कि नंबर क्यों बंद बता रहा। तब हम लोग यहाँ आके देखते हैं ऑफिस में, तो ऑफिस भी बंद है। कोई पता नहीं, लापता हो गया है। हम लोग को सुबह ही शक हुआ। एक मेंबर फोन की, बोले कि आपका BM का सर का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। तब हम लोग फिर फोन लगाने लगे सबको, तो स्विच ऑफ। फिर हम सब मेंबर को लेके आए यहाँ पे देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो सही में यहाँ फ्रॉड निकल गया। तो आवेदन देखते हैं, मोबाइल नंबर है, उसको हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल उसको खोजबीन करके उसकी कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर में कोचिंग से घर लौट रही लड़की के साथ मनचले ने मारपीट की है। लड़की से मारपीट की घटना समस्तीपुर के बहादुरपुर की है। हद तो तब हो गई जब लड़की के घर वाले लड़के के घर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें देखिए मारपीट की गई है। एक लड़की के साथ मनचले ने मारपीट की है और जब घर वाले शिकायत करने के लिए लड़के के घर पर गए तो वहां घर वालों के साथ ही मारपीट की गई। हाँ, इसी को लेकर के सब। आपको क्या सूचना मिला था? हमको सूचना मिला कि लड़की के साथ छेड़खानी किया और मारा है। तो हम लोग आए तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया। छेड़खानी वाला बात नहीं है, झगड़ा झंझट। लड़की के साथ मार दिया? लड़की के साथ।
हाजीपुर मुजफ्फरपुर पर बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाकर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से बाइक, लैपटॉप सहित नकदी लूट ली और हाजीपुर की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने अपराधियों का पीछा भी किया, लेकिन अपराधी भागने में सफल रहे। बता दें कि नवनीत बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस कंपनी मुजफ्फरपुर में काम करता है, जहां से वो अपने घर भगवानपुर थाना के हरपुर कस्तूरी लौट रहा था, तभी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हम ड्यूटी से आ रहे थे तो गुरौल पार किए हैं, तो उसके बाद गर्दनिया चौक पे अपाची वाले आगे से गाड़ी रोक दिए, कहा कि गाड़ी पर से उतर जाओ, नहीं तो गाड़ी छोड़ो, नहीं तो गोली मार देंगे। तो हम गाड़ी छोड़ दिए। उसके बाद मेरा बैग छीन लिया। बैग में मेरा टैब था, कंपनी का एम्प्लॉय आईडी, सब कार्ड भी था, सब लेकर भाग गया वो। कितने लोग थे? 2 लोग थे। गोपालगंज में ससुराल गए एक युवक की हाई टेंशन तार के चपेट में आने से मौत हो गई। गांव में आए दामाद की मौत से गुस्साए लोगों ने पंचदेवरी तमकुही मुख्य सड़क पर शव रखकर जाम कर दिया और जमकर बवाल किया। घटना कटैया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी गांव की है। हादसा तब हुआ जब नागेंद्र शर्मा खेत की तरफ गए थे, लेकिन सड़क किनारे एक पेड़ से सटे 11,000 वोल्ट बिजली की चपेट में आ गए। अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। सिवान में 5 दिन पहले हुई लूट के दौरान हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 1 बंदूक, 13 गोली, 1 बाइक, 3 मोबाइल और लूट की गई है। अपराधियों के पास से लूट के गहने भी बरामद हुए हैं। बता दें कि 5 दिन पहले जीबी नगर थाना क्षेत्र के चाड़ी बाजार में अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में लूट के दौरान 2 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें स्वर्ण व्यवसायी आकाश कुमार और किराना दुकानदार पिंटू कुमार को गोली लगी थी। स्वर्ण व्यवसायी आकाश कुमार की मौत हो गई थी। गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। लूटपाट के क्रम में दुकानदार आकाश कुमार और एक अन्य दुकानदार पिंटू कुमार को गोली मार दिए जाने की घटना की गई थी। इस घटना में आकाश कुमार की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य दूसरा व्यक्ति पिंटू कुमार जख्मी हो गया तथा घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों की पहचान कर गिरफ्तारी एवं लूटे गए जेवरात की बरामदगी हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी द्वारा इस कांड का उद्भेदन करते हुए लूटे हुए कुछ जेवरात सहित इस घटना में लाइनर का काम कर रहे एक व्यक्ति विनय कुमार यादव तथा इसके सहयोगी रोहित कुमार को एक अन्य अपराध कर्मी के साथ गिरफ्तार किया गया है। औरंगाबाद के एसपी आवास पर फोन ड्यूटी में तैनात पुलिस के एक जवान की घिनौनी करतूत उजागर हुई है। गोपाल मंडल नाम के इस सिपाही ने पुलिस की नौकरी लगते ही अपनी पत्नी पर बतौर दहेज और भी पैसे लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस जवान की पत्नी ने मारपीट का भी आरोप लगाया है। साथ ही रास्ते से हटाने को लेकर जहर देकर मारने की भी कोशिश की बात कही है। मकसद में कामयाब नहीं होने पर घर से भी निकाल दिया, जबकि उसकी एक 6 साल की बेटी भी है। पीड़ित महिला ने भागलपुर के ततारपुर थाना में मामला भी दर्ज कराया था, जिसके बाद कोर्ट में समझौता भी हुआ, मगर पत्नी और बच्चे को घर ले जाने की बजाय कोर्ट परिसर में ही सभी को छोड़कर गोपाल मंडल फरार हो गया। पीड़ित ने न्याय के लिए एसपी से गुहार लगाई है, जिसके बाद एसपी ने डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। डीएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। करके ससुराल से सबने मिलजुल के भगा दिया। एक बार भी जहर भी खिला दिए थे, सबने मिलजुल के हॉस्पिटल पहुँचाए, गाँव वाला पहुँचाया तो मेरे ससुराल से कोई नहीं गया था हॉस्पिटल। मैं आ गई वहाँ 7 दिन भटके रही। मैं मेरी मम्मी गई थी खाली, अगर कोई नहीं गया था। मेरे पति तो घर से भाग गए हो, वहाँ दूसरी औरत के पास से भाग गए हो। सूचना मिली है कि गोपाल मंडल कांस्टेबल इनकी पत्नी के द्वारा उन पर आरोप लगाया है। उसकी जांच अभी मुझे मिली है कल ही, उस पर अभी जांच की जा रही है। जांच करने के उपरांत फिर आगे तत्काल कार्रवाई संबंधित आप लोग को बताएंगे। पटना के पालीगंज में फर्जी तरीके से चलाए जा रहे नर्सिंग होम पर छापेमारी हुई, जिसमें ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करके 2 फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पालीगंज अनुमंडल पदाधिकारी ने छापेमारी की है। जिला प्रशासन की टीम ने ऑपरेशन से जुड़े कई सामान भी जब्त किए हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से बिना लाइसेंस और बिना डिग्री के नर्सिंग होम चलने की शिकायत की थी।
कि डॉक्टर और नर्स ये इनको कोई डिग्री है नहीं। वो बता रहे हैं कि हम BA MS इस टाइप के कोई डिग्री है, किसी ने कोई डिग्री दिखाया नहीं। जबकि ऑपरेशन करने के लिए PHC परवाड़ी भी हमारे साथ छापा में थे, दोनों साथ में लेकर के हम लोगों ने छापा मारा है, थाना भी साथ में थे। तो इन लोगों ने भी बताया कि इनको बगहा में भूमाफियाओं की दबंगई देखने को मिली है। यहां माफियाओं ने सरकारी स्कूल, तालाब को दबंग के हाथों बेच दिया है। ग्रामीणों ने SDM से गांव बचाने की गुहार लगाई है। पूरे खेल में अंचल के कर्मचारी भी शामिल हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव के करीब 23 लोगों की जमीन पर माफियाओं ने कब्जा जमा लिया है और अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। हमने के कम से कम 45 वर्ष से आप दादा सब बोला ना ऊपर 32 वर्ष तक खाली केस लड़ के डिग्री करावल हो रहा है। उनकर बाप दादा डिग्री कैला कागज साहब के लगे जा रहा है। उ कम से कम 30 घर बेच चुकल बना है और ही जमीन के उ इथी दिखावता ली दिखावता जी हमार निज बाब। हम लोग सिकमल के निवासी हैं, पोकरभिंडा गांव के हैं। हम लोग का वहाँ पर कम से कम लमसम 150 घर है, जिसमें एक एक करके हम लोग का 30 घर अभी तक ज़मीन बिक गया है और बाकी वाला जो ज़मीन है उसको नीच दिखाया जा रहा है। में ज़मीन में जो हम लोग का सरकारी निवास है, सरकारी भवन है, स्कूल भवन है, सरकारी छावर है, PCC है, खड़ंजा है चारों तरफ। किसके द्वारा बेचा जा रहा है, कौन खरीद रहा है? नीरज मुखिया, नीरज पांडे। सुपौल में त्रिवेणीगंज में उत्पाद विभाग की स्कॉर्पियो और ऑटो की टक्कर में 4 स्कूली बच्चे घायल हो गए। घटना मटुकरिया वार्ड नंबर 6 की है, जहां स्कॉर्पियो और ऑटो के बीच टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो सवार 4 स्कूली बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में ऑटो ड्राइवर भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। उधर वो अंकल बहुत तेज से गाड़ी चला के आ रहा था। वो अंकल का दोष दे रहे थे कि अंकल ना हम लोग की तरफ नहीं, लेकिन अंकल ऐसा नहीं किए। अंकल सामने देख रहे थे। गाड़ी वाला इतना तेज से चला रहा था कि ब्रेक नहीं ले पाया और ठोक दिया। आपकी गाड़ी से लगी है? अच्छा, आपकी गाड़ी कौन सी गाड़ी है? स्कॉर्पियो। किस विभाग की गाड़ी है? वो एक्साइज में दिए हुए हैं। कहाँ के एक्साइज में? और 2 दिन पहले वैशाली के सराय इलाके में अपराधियों के गोली से शहीद हुए कांस्टेबल अमिताभ के घर वालों को 25 लाख के मुआवजे की राशि पुलिस मुख्यालय स्तर से दी गई है। इस बात की जानकारी AIG कल्याण विशाल शर्मा ने दी है। इसके अलावा 15 जनवरी को समस्तीपुर में शहीद हुए मोहनपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष की पत्नी को भी 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। हमारे सिपाही स्वर्गीय अमिताभ बच्चन ड्यूटी के दौरान अपराध कर्मियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे। उनको जो है, जो गत दिनों में हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि कोई भी ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी अगर पुलिसकर्मी शहीद होगा उसको 25 लाख रुपए एक मुश्त राशि का पुलिस मुख्यालय पे निर्णय लेकर के भुगतान किया जाएगा। तो उसी निर्णय के अंतर्गत इनको भी 25 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है और वो भुगतान की कार्रवाई भी की गई है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा निलंबित किए गए हैं। सिविल सर्जन पर विभागीय लापरवाही और कर्तव्यहीनता का आरोप लगा है। फर्जी एजेंसी को साफ सफाई का कार्य आवंटन को लेकर यह कार्रवाई की गई है। PHC कुर्नी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार भी निलंबित कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा निलंबित किए गए हैं। इन पर विभागीय लापरवाही और कर्तव्यहीनता का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि फर्जी एजेंसी को साफ सफाई का कार्य आवंटन को लेकर ये कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही PHC कुर्नी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार भी निलंबित किए गए हैं। नीतीश कुमार के बीजेपी में संपर्क में होने के प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि अब नीतीश कुमार के लिए NDA में कोई जगह नहीं है।
देखिए, राजनीतिक तौर पर आदरणीय अमित शाह जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जी से कोई समझौता नहीं होगा। हम बिहार में 40 की 40 सीट लड़ेंगे और 40 जीत कर दिखाएंगे। नवरात्र के मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना में अपने आवास पर फलाहार और माता जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने माता की आरती भी की और वहां मौजूद तमाम लोग देवी गीत पर झूमते नजर आए। वहीं इस दौरान गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए जमकर हमला भी बोला। हमारे लालू जी सब लोग इफ्तार करते रहे, तब तो आपने कभी नहीं कहा कि तुष्टीकरण है। अगर मैं नवरात्र में फलहार और माता का जागरण हो रहा है और हमारे जैसे लोग अन्य लोग जा रहे हैं, ये तुष्टीकरण आपको लग रहा है? अरे भारत की पहचान सनातन के बगैर है क्या? अब तो मेरा दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार के राज्य में हमारी दुर्गा मूर्ति का विसर्जन हो जाता है। इस गली से मत जाइए, उस गली से जाइए। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार को प्यारे हैं वे लोग जो पीएफआई का झंडा उठाते हैं, उनके डर से हमारे ऊपर बंदिश लगाते हैं, तब तो आपको तुष्टीकरण नहीं दिखता। और इसी बीच बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, रघुवर दास बने हैं राज्यपाल। ओडिशा के राज्यपाल बने हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं रघुवर दास, उन्हें ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रघुवर दास अब राज्यपाल बनाए गए हैं, ओडिशा के राज्यपाल बने हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे रघुवर दास और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को राज्यपाल बनाया गया है, ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए हैं रघुवर दास। और ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी रघुवर दास को दी गई है, दिवाकर जी। देखिए, ये बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है झारखंड की राजनीति के लिए, क्योंकि रघुवर दास झारखंड की राजनीति में लगातार बने हुए थे और पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, और उन्होंने रिकॉर्ड भी कायम किया। पहले ऐसे मुख्यमंत्री झारखंड के हुए जिन्होंने 5 वर्ष की सत्ता चलाई, सरकार चलाई। तो एक तरीके से ये बड़ी खबर है झारखंड की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी बीजेपी के 3 बड़े चेहरे झारखंड की राजनीति में हैं। और ये माना जाता था कि इन्हीं 3 बड़े चेहरों के इर्द गिर्द राजनीति जो है घूमती रहती थी। लेकिन अब जो है रघुवर दास को राज्यपाल बनाए जाने के बाद ये तस्वीर साफ हो गई है कि झारखंड की जो आने वाली राजनीति है वो बाबूलाल मरांडी के कंधे पर है। अर्जुन मुंडा केंद्र में उनको दायित्व दिया गया है, केंद्रीय मंत्री के तौर पे वो राजनीति में अपना रोल निभा रहे हैं। लेकिन रघुवर दास के समय में, रघुवर दास के बारे में ये कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं या विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र 68 वर्ष की है। और एक चर्चा चलती रहती थी राजनीतिक गलियारों में कि रघुवर दास एक और पारी खेल सकते हैं सक्रिय राजनीति की, लेकिन उनको अब संवैधानिक पद पर बैठा दिया गया है। और एक तरीके से एक तस्वीर साफ हो गई है झारखंड बीजेपी की कि झारखंड बीजेपी में अब जो है जो आला कमान है। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे